मान लें आपके साइफर मंजर आम पे आया और उसने मौजूदा निज़ाम की बुनियादें हिला दी हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जस्टिफाई कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज दुरुस्त साबित हुआ और उनके मुकाबले में जर्नैलों ने और ताकतवर लोगों ने जो कुछ कहा वो एक एक लफ्ज झूठ साबित हुआ। ये निज़ाम जिस ईंट के ऊपर खड़ा किया गया था वो ईंट अब टूट चुकी है। जर्नैलों ने अपने इदारे में झूठ फैलाया और साइफर की कहानी को झूठा करार दिया और यह कहा जनाब यहां तो कुछ भी नहीं है और मुतमईन किया सबको। लेकिन इमरान खान साहब सच्चे तो साबित हो गए, लेकिन झूठ बोलने वालों का क्या करना है ये अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। उन सियासतदानों का क्या करना है, उन जर्नैलों का क्या करना है जिन्होंने इदारों को और अवाम को गुमराह किया, जिन्होंने झूठ फैलाया और धोखा दिया और हकायक को छुपाया, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, बल्कि अपने हलफ से गद्दारी की। उन जर्नैलों का और सियासतदानों का क्या करना है? देखें ना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने आपको सुनवाया कि डीजीआई एसपीआर तो बिल्कुल मुकर गए थे कि ऐसा कोई साइफर या इस तरह की कोई धमकी या मुदाखलत है ही नहीं। वो मानते ही नहीं थे कोई मुदाखलत हो रही है, कोई साजिश हो रही है, कोई धमकी हो रही है, वो इस बात को मानते ही नहीं थे। चंद स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं बिलावल ने क्या कहा था। बिलावल ने इसके ऊपर यह स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है, खान साहब के एक वजीर ने खुद से साइफर लिखवाया है सफीर के जरिए से। अब बिलावल का जो बयान है वो ये था। मरियम नवाज का बयान था ये खत न था न है, ये बस एक ड्रामा था, ये मरियम नवाज ने कहा था। फजलुर रहमान ने उस दिन ये कहा था कि खत आया, धमकियां दी, किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई किसी ने खत नहीं लिखा, ये सब झूठ है। फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट था। जो शाहिद खकान अब्बासी, जिन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के वक्त वो नवाज शरीफ के साथ थे और पीएमएलएन में थे और साबिक वजीर आज़म भी रहे, वो ये कहते हैं कि खत है ही नहीं, ये एक तमाशा है, बस कुछ भी नहीं है ऐसा। और शहबाज शरीफ ने उस वक्त एक दावा किया था कि अगर, और ये असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर वाकई सबूत है और इमरान खान साहब फराहम करें कि बैरूनी मुदाखलत हुई है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब हो गया साबित। उस वक्त के जो जर्नैल थे वो बुलाकर मीटिंग्स के अंदर तमाम सहाफियों को और सबको ये कहते थे कि जनाब साइफर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा खत, कोई लेटर, कोई धमकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और मैं क्योंकि इसको जाती तौर पे जानता था तो मैं आपको सुनवाता हूं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमें राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता है। मैं कई मरतबा पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन अब जरा आप इसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा वीलॉग है 10 मार्च 2022 का। 10 मार्च 2022 को मेरी उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे कुछ चीजें बताई थी और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैंने कुछ चीजें रिपोर्ट की थी। क्योंकि साइफर एक बड़ा हसास नौयत का मामला था तो डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा, पढ़ा, उसको अब तो सारी दुनिया ने पढ़ लिया तो अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जरा ये देखिए, क्योंकि मैं और अरशद शरीफ हम दो लोग इसके बारे में जानते थे। अरशद शरीफ ने भी अपने तरीके से इसको रिपोर्ट किया था। आज उनकी बात सच्ची साबित हो गई और मैंने उसी दिन 10 मार्च को, क्योंकि इमरान खान साहब को यह पता ही 10 मार्च को चला, 9 की रात और 10 को पता चला, क्योंकि 8 तारीख को जो है वो तहरीक एतमाद लाई गई थी और 7 तारीख को साइफर आया था जिसकी बुनियाद पे बाजुआ ने जर्नैलों को कायल किया था कि इमरान खान की हुकूमत अब हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमारे खिलाफ हो रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, जरा ये सुने आप। अब अमेरिका किस तरीके से इस साजिश के पीछे है उसके सबूत मौजूद हैं और वो सबूत आने वाले वक्त में आपको मिल भी जाएंगे और चीजें आपके सामने आ जाएंगी, चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के पास एक ऐसी चीज भी उनके हाथ लगी है कि वो अपोजिशन को आने वाले वक्त में नाकुच चने चबवा देंगे। और अभी मैं वो चीजें आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो सैलानियों मैं समझ कर आ रहा हूं इसमें इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। क्योंकि मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्हें पूरा यकीन था कि इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट गंद नहीं मारेगी। और मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना खौफनाक धमकियों वाला एक खत आ गया है, जब ये चीज एक वजीर आजम के पास आ गई है तो एस्टेब्लिशमेंट गुरेज करेगी अब तसादुम से या गंद मारने से। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके बावजूद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए ऐसे होछे हथकंडे अपनाए जाएंगे। और यहीं पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था जिसके ऊपर बाद में बहुत रोला पड़ा। इन्होंने कहा जनाब ये आप क्यों कहते हैं, तो ये लफ्ज
पहली मर्तबा इस दिन मैंने यहां इस्तेमाल किया था। यह भी 10 मार्च 2022 की बात है। यह भी जनाब आप सुने। अमेरिका इस सारे गेम के पीछे है, उसका एक सबूत तो मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको बता भी देता हूं। बल्कि बहुत सारे अमेरिकी सदर हैं वो बार बार रेजीम चेंज की बात करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, ये बात जो है वो बराक ओबामा ने की, ये बात जो है वो बुश ने की, ये बात रेगन ने की। अमेरिका के जितने भी सदूर आते रहे हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रेजीम चेंज करते रहे हैं और वो उसका बरमला इजहार भी करते रहे हैं। बारहा अमेरिकी सदरों ने कहा या उनके सदूर ने कहा कि हमने सीएए के जरिए से फला मुल्कों की हुकूमतें गिरा दी या वहां का हमने रेजीम चेंज कर दिया है। अब पाकिस्तान के साथ जो उनका पड्डा शुरू हुआ वो एब्सोल्युटली नॉट के बाद शुरू हुआ और पहुंच गया है तहरीके अदम एतमाद तक और इसके अब सबूत मौजूद हैं। ऐसा नहीं है ये बातें हवा में हैं, अब इसके सबूत मौजूद हैं कि अमेरिका का इसमें क्या दिलचस्पी और किस तरीके से उसने इन्फ्लुएंस किया है। और ये सबूत इस वक्त पाकिस्तान के पास, मैं किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान के पास, रियासत के पास ये मौजूद है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की है। देखिए जी, ये मैंने आपको 10 मार्च 2022 को बताया था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका करता है और एब्सोल्युटली नॉट के बयानिए के बाद ये पाकिस्तान के गले में पड़ गया है। मैंने आपको ये भी बताया कि इमरान खान के बाद एक सबूत है, एक ऐसी चीज उसके हाथ लग गई है कि वो अपोजिशन के गले में फंसा देगा और इमरान खान ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। हाँ, ये अंदाजा हमारा इमरान खान साहब का भी उस वक्त और मेरा भी गलत साबित हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म की बैरूनी मुदाखलत का हिस्सा शायद ना बने, और तब तो बिल्कुल ना बने जब सबूत वजीर आजम के हाथ में लग गए हैं, लेकिन वो बने। उन्होंने इस साजिश का हिस्सा बनने की कोशिश की। अब एक बात तो साबित हो गई, साजिश भी थी, मुदाखलत भी थी और एक्सटेंशन की खारिश भी थी। लिहाजा ये अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सबको समझ आ गई है और सच एक दिन सामने आ जाता है। इमरान खान साहब ने, बल्कि मैं आपको सुनवाता हूं इमरान खान साहब ने कैसे ये जुमले बोले थे जब उन्होंने कहा था कि सच्चाई छुप नहीं सकती, वो सामने आती है। कई मर्तबा उन्होंने कहा, लेकिन ये आप जरा सुनिए इमरान खान साहब के अपनी आवाज में सुनिए आप। लाल हक है, सच का खुदा है। उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। इज्जत वो देने वाला है, जिल्लत भी उधर से ही आती है, वो आती है इंसान के अमाल की वजह से। तो अगर मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया तो मुझे, मेरा ये ईमान है कि वो ऊपर वाला मुझे ना कभी जलील होने देगा, ना कोई मुझे जलील कर सकेगा। देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इमरान खान ने कहा मेरा ईमान है कि मुझे ये जलील नहीं कर पाएंगे, और वो नहीं कर पाए। आज 4 साल के बाद इमरान खान साहब का जो सच है वो सबके सामने आकर खड़ा हुआ है। फजलुर रहमान ने कैसे इस बात का एतराफ किया कि जर्नैलों ने अमेरिका के कहने के बाद एक साजिश की और सबको बुलाकर कहा कि तहरीक अदम एतमाद को कैसे कामयाब बनाना है। ये फजलुर रहमान साहब इंकशाफ कर चुके हैं। जरा नदीम मलिक साहब के शो में उन्होंने क्या कहा था, इस मौके पर यह सुनना भी बहुत जरूरी है ताकि सारी कहानी जो है वो समझ आ जाए। ये सुने आप। और उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे रास्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और एमकेएम और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? वो बिल्कुल रास्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह। सब कौन थे वो? सब पार्टी, नून लीग और पीपल्स सब पार्टियां, और उनका नाम मत ले आओ। और उनको किसने कहा कि ये करना? सब पार्टी। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज अली साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी। आप बाकी सही साहब हैं, आपने बात निकाल ली उनसे। तो फिर तो जनाब ये देखें ना, फजलुर रहमान साहब ने भी एतराफ कर लिया कि हमने जर्नैलों के कहने के ऊपर, जर्नैलों ने हमें बुलाया, हम उनके साथ बैठे और उन्होंने हमें हुक्म दिया कि अब आपने तहरीक अदम एतमाद करनी है। और उन्होंने बाप पार्टी के लोग, बाकी पार्टियों के लोग, एमकेएम के लोग या इमरान खान की पार्टी के अंदर से तोड़े हुए एमएनएज वो इकट्ठे करके अपोजिशन को दिए कि जनाब अब आप हुकूमत गिरा दें इमरान खान की। और जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया गया। जनरल नदीम अंजुम इसके अंदर पूरी तरह से शामिल थे, लेकिन जब फजलुर रहमान साहब ने यह इंटरव्यू दिया था उस वक्त नदीम अंजुम डीजी आईएसआई थे और ये बहुत जालिम आदमी थे। लिहाजा जो फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने गुरेज किया नदीम अंजुम का नाम लेने से। अगर आज वो इंकशाफ करेंगे तो वो नदीम अंजुम का नाम शायद जरूर लेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को अब तहरीक चलाने के लिए, हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाने के लिए ऐसा मौका शायद पहले कभी नहीं मिला जो मौका उन्हें आज मिल गया है।
اب ان تمام کرداروں کو, ان تمام جرنیلوں کو اور سیاستدانوں کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے جو دھمکا رہے تھے, جنہوں نے یہ کہا کہ جناب کچھ نہیں ہوتا, یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. بلکہ ہم جب وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے نا, آخری رات جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جا رہی تھی, تب عمران خان صاحب نے کوشش